जब इंटरोगेशन करते हैं तो फिर वो थोड़ा-सा खुलता है, लेकिन अगेन उसकी स्टेटमेंट बहुत जो है हर स्टेटमेंट डेली चेंज हो रही होती है। एफआईआर करके 14 तारीख को ही हम जो है मुल्ज़िमान को 2 मेन मुल्ज़िम सस्पेक्ट्स को पकड़ भी लेते हैं और जब हम पॉइंटेशन के ऊपर आगे जाते हैं तो हमें उसकी बॉडी भी मिल जाती है और एक ही गोली से गन शॉट में उसकी मौके पे डेथ हो गई। उसको मार के सारी की सारी प्रॉपर्टी जायदाद हड़प करने का इनका प्लान है। चंद रोज कबल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2 अफराद कत्ल कर दिए जाते हैं। आखिर इन कत्ल की क्या वजूहात हैं? इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन की एसएसपी डॉक्टर अनम तजम्मुल साहिबा मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं। मैडम, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि थाना जौहराबाद की हदूद में एक शख्स को कत्ल कर दिया जाता है। बताया जाता है कि कत्ल करने वाला और कोई नहीं है, उसका अपना रिश्तेदार, अपना दोस्त उस कत्ल में शामिल है। दूसरा, आपने बहुत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है कि 48 घंटों के दौरान आपने थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में होने वाले कत्ल के जो मुलजिमान थे उनको ट्रेस किया है। तो क्या तफसीलात थी? पहले जौहराबाद से मुझे बताइएगा कि कैसे कत्ल को मुलजिम तक कैसे पहुंचे हैं और क्या वजूहात थी इस कत्ल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थाना जौहराबाद में 130/26 एफआईआर हमारे पास दर्ज हुई थी 13 तारीख को और ये वकूआ वैसे 11 तारीख का है। 11 तारीख को फैसल जो उसका रिलेटिव था वो उसको लेके जाता है, रेहान जो मकतूल है इसके अंदर उसको लेके जाता है और उसके बाद से वो बंदा गायब हो जाता है, नहीं मिलता है। तो वही 13 तारीख को हमारे पास एफआईआर कटवाते हैं और हमारे पास 365 की एफआईआर होती है कि बंदा गायब है, अभी तक हमें पता नहीं था कि उसके साथ आगे क्या हुआ है। 365 की एफआईआर के बाद जब वो 14 तारीख को हम फैसल को मशकूक जानते हुए, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट बहुत अलग कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही होती है, तो हम फैसल को मशकूक जानते हुए अपनी तहवील में लेते हैं। तो फिर जब इंटरोगेशन करते हैं तो फिर वो थोड़ा सा खुलता है, लेकिन अगेन उसकी स्टेटमेंट बहुत जो है हर स्टेटमेंट डेली चेंज हो रही होती है। फिर हम जब सीडीआर्स के लिंक्स निकलवाते हैं थ्रू टेक्निकल सोर्स भी हम हेल्प लेते हैं, सीसीटीवी फुटेजेस, तो वो आखिरी दफ़ा गाड़ी में उसके साथ भी देखा गया होता है। फिर हम जो है उसके मजीद जब सीडीआर्स लिंक करते हैं तो उसका एक और दोस्त हमें मिलता है, ताहिर नवीद। जब उसको हम इंटेरोगेट करते हैं तो फिर चीज़ें खुल के आती हैं बाहर। उसको जो मेन फ्लैट होता है मुजीब का, जो कि अभी तक उसमें से गायब था, मुजीब का फ्लैट पे जब हम जाते हैं, जो कि गुलजार हिजरी पे उसका फ्लैट होता है, वहाँ पर हम जाते हैं तो ट्रेस करते हैं तो उसकी हमें बॉडी वहाँ से मिल जाती है बंदे की। और ये हमें मिलती है 14 तारीख को। 13 तारीख को जो है ये एफआईआर करके 14 तारीख को ही हम जो है मुल्जिमान को 2 मेन मुल्जिम सस्पेक्ट्स को पकड़ भी लेते हैं और जब हम पॉइंटेशन के ऊपर आगे जाते हैं तो हमें उसकी बॉडी भी मिल जाती है। फिर जब पता चलता है तो वो असल में उनके ऑलरेडी केसेस चल रहे होते हैं, जो शदादपुर में इनकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, उनके 3 साल से केसेस उन्हीं की बिरादरी में चल रहे होते हैं। तो उनका प्लान ये था कि इसको, क्योंकि ही वॉज द अटर्नी, जो रेहान मकतूल था इसके अंदर, उनका प्लान ये था कि इसको रस्ते से हटा देंगे और खुद अटर्नी बन जाएंगे और हाई कोर्ट में 21 तारीख को उनकी पेशी होगी, तो 21 तारीख से पहले पहले अटर्नी भी बन जाएंगे और सारी की सारी प्रॉपर्टी इनको इल्ज़ाम लगा के, इनको मर्डर का इल्ज़ाम लगा के खुद सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके पास आ जाएगी। तो ये इनका प्लान था कि इस तरीके से इसको मार के सारी की सारी प्रॉपर्टी जायदाद हड़प करने का इनका प्लान था। जब मैडम 2 मुलजिमान अब तक गिरफ्तार हैं, तीसरा मुलजिम जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से जो है वो बाहर है। और दूसरा, मुझे ये बताइएगा, फैसल और रेहान आपस में कितने अरसे से कारोबार कर रहे थे? इस हवाले से क्या डिटेल्स है अभी तक? ये शुरू से, क्योंकि इनके रिलेटिव्स हैं, तो शुरू से जो गांव की ज़मीनें थी ये देखभाल भी कर रहे थे, क्योंकि आपस में तनाज़े चल रहे थे, तो ये इसको सपोर्ट करता था। दोनों पहले दोस्त ही थे और रिलेटिव भी थे, तो दोनों साथ में इस प्रॉपर्टी को देख भी रहे थे और सारे केसेस में काफ़ी सारी पिटिशंस इनकी कोर्ट्स में हुई हुई थी, तो ये दोनों साथ में ही देखते थे उसको। लेकिन फिर उसकी नीयत ख़राब हुई, उसकी आपस में दोस्तों के साथ उन्होंने मिलकर प्लान बनाया कि अटर्नी तो ये है, अगर हमारे पास ये हम केसेस जीत जाते हैं तो सारा तो पैसा तो अटर्नी को मिल जाएगा। तो उसके दिमाग में ये आया कि मैं उसकी अटर्नी भी हासिल कर लूँ और सारी की सारी प्रॉपर्टी फिर मेरे पास आ जाए। तो ये फिर उस तरीके से उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान किया। और जो मुजीब है उसको भी, उसके पीछे भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम एक्टिव लगी हुई है और इंशाल्लाह उसको भी हम एज सून एज पॉसिबल गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा मैडम, थाना ख्वाजा अजमेर नगरी की हदूद में सुबह सवेरे मस्जिद के बाहर एक शख्स को, उसका भी नाम जो है वो रेहान ही था, जिसको कत्ल कर दिया जाता है। बताया गया कि उसके पीछे भी जो है वो बीवी और उसके आशना का जो है वो हाथ था। उन्होंने, जो खातून थी, उन्होंने अपने आशना के हाथों अपने शौहर का कत्ल करवा दिया था। तो उसकी क्या वजूहत थी कि आप लोगों को कैसे उनकी बीवी पर, मकतूल की बीवी पर शक गया? आपने उसको कैसे तफ्तीश में लिया और कितना मुश्किल था ये केस, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही आप लोगों ने इस केस को हल किया है? असल वजह क्या थी कत्ल की और कितनी मुश्किलात सामने आई हैं इस केस में? जी, इसके अंदर जो जब ये फजर के बाद जो ये वकूआ हुआ था हमारे पास, तो उसके बाद ही जैसी एफआईआर दर्ज हुई तो हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो है ना फुल स्पीड में अपना काम स्टार्ट किया। और उसकी जो सीडीआर्स थी ना, हमने उसकी वाइफ की जो जो रिलेटिव्स थे, हमने पहले सबसे पहले उनकी सीडीआर्स ली। उसमें सीडीआर्स के ऊपर उसी टाइम पे फजर के टाइम के ऊपर उसकी वाइफ का फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट जो निकला वो था शजान नामी। उस शजान को हमने सबसे पहले जो है ना पुलिस से अपनी तहवील में लिया।
तो जब उसको लिया तो वो अगेन उसकी जो स्टेटमेंट से वो जितना वो घबराया हुआ था वो सस्पिशियस मालूम हुआ, और हमने उसको जब मजीद इंटेरोगेट किया तो फिर उसने वाकई इंकशाफ किया कि ये पिस्टल जो थी वो जिससे उसने उसको मारा है वो पिस्टल उसके भाई की थी, और जो गोलियां थी वो जो उसकी वाइफ थी मकतूल की सदफ, उसके भाई जिब्रान ने वो गोलियां लाके उसको दी थी, मतलब वो भी उसका वन ऑफ द सस्पेक्ट हो गया, और उसने जिसने हेल्प की थी, असिस्ट किया था। तो उसी तरह फिर उसके इंकशाफ के ऊपर हमने जिब्रान को पकड़ा। फिर जब जिब्रान को पकड़ा तो उसने फिर मजीद खुला कि वो अपनी बहन के लिए उसने जो है ना उसको प्रोवाइड की थी। फिर जब सारी चीज़ें खुल के सामने आई तो पता चला कि जो बीवी थी वो उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, अपने शौहर के साथ 5 महीने शादी को हुए थे, वो उसको मारता पीटता था, तशद्दुद करता था, तो वो उससे जान छुड़ाना चाहती थी। तो ये सारा प्लान जो बनाया था वो असल में उस सदफ की माँ ने बनाया था, फातिमा ने, जिसने जिब्रान और उससे रिक्वेस्ट की थी शजान से, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है कि इसको अगर रास्ते से हटा देंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगी। और सारा सेटअप भी जो था वो उसने करवाया हुआ था, जो पार्लर का सेटअप था उस शजान ने इनको करवा के दिया हुआ था। तो वो चारों की मिली भगत से फिर इसको जो है ना मर्डर किया शहजान गया था। जो मुलजिम है, बताया जा रहा है कि मुलजिम उसका जो ताल्लुक है, पेशा जो उसका था वो कोई ताला बनाने की या खोलने की, इस तरीके के काम वगैरह करता था। तो और जो उसने जो असलहा जो कत्ल में जो इस्तेमाल किया है वो भी अपने भाई का चुराया था, ताला वगैरह तोड़कर। तो इस हवाले से क्या पता चला है अभी तक? उसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आया है, लेकिन ये है कि वो ताले का काम करता था, तो इसी वजह से वो मस्जिद में आसानी से किसी को बगैर पता चले ताला खोल के वहाँ पे सीढ़ी के ऊपर ताक में ही बैठा हुआ था कि जैसे ही आएगा रेहान तो उसको वो मर्डर कर देगा, और एक ही गोली से गन शॉट से उसकी मौके पे डेथ हो गई थी। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन की जानिब से जो केस के हवाले से इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। दो अंधे कत्ल के मामले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने हल कर लिए हैं। तमाम मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक मुलजिम ताहाल जो है वो फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।